हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर जी में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं यूजीसी की तरफ से इस वक्त की सबसे बड़ी लेटेस्ट अपडेट क्या है। तो आपके लिए, जैसा कि मैं अपने चैनल पर लेटेस्ट अपडेट यूजीसी की तरफ से जो भी होती है पल पल की खबर लेके आता हूं, तो आज की लेटेस्ट अपडेट की अगर बात करें, टाइम शेड्यूल आपको बता दें तो यहाँ पर आप 3 अगस्त देख पा रहे होंगे। आज जी गाइस, 3 अगस्त 10:07 और 19 सेकंड की AM की न्यूज़ है। तो क्या है पूरी बात, हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक ही हम्बल रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिलहाल आप सभी के काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं प्रमोशन को लेकर के। जी गाइस, केवल प्रमोट करने की बात हो रही है। फिलहाल इस समय वही बात अब आपके साथ आपके अभिभावक भी आ गए हैं और नेता भी आ गए हैं। तो ऐसे में देखना है कि यूजीसी अपनी गाइडलाइन को वापस लेती है या नहीं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें गाइस, यूजीसी की गाइडलाइन का लगातार छात्रों के द्वारा विरोध किया जा रहा है और इस मुहिम में अब पूरी तरीके से नेता और अभिभावक भी आ चुके हैं, जैसा कि गार्जियन आपके। क्योंकि यूजीसी की नई गाइडलाइन के विरोध कर रहे स्टूडेंट और नेता और अभिभावक। क्या वजह है, किस वजह से ये विरोध कर रहे हैं, सारी बात हम इस वीडियो में आपसे करने वाले हैं। गाइस, आप वीडियो लास्ट तक जरूर वॉच करें, क्योंकि ये वीडियो सभी छात्रों को लेकर के, हालांकि अभी फाइनल ईयर के छात्रों को लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है तो आपके लिए भी ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं। क्योंकि इसमें बातें कहीं ना कहीं सारे छात्रों के हित की बात करी जाएगी। तो ऐसे में छात्र, चाहे फर्स्ट ईयर का हो, चाहे सेकेंड ईयर का हो, चाहे थर्ड ईयर का, छात्र तो छात्र होता है। फिलहाल यूजीसी की आज की जो लेटेस्ट अपडेट है, यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया, जिसमें कहा कि फाइनल ईयर की परीक्षाएं 30 सितंबर तक आयोजित करवाने का मकसद छात्रों के भविष्य को संवारना और उनके एक नई उज्जवल भविष्य की जो है उम्मीद करना या फिर कामना करना। तो ऐसे में आपको बता दें कि आज की जो लेटेस्ट अपडेट यूजीसी की तरफ से आ रही है, उसमें जो छात्रों को विरोध हो रहे थे, अब उसमें आपके नेता भी और आपके गार्जियन भी शामिल हो चुके हैं। फिलहाल यूजीसी की गाइडलाइन जारी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। क्योंकि 6 जुलाई को जो इनकी जो नोटिस जारी हुई, तो उसमें फाइनल ईयर के एग्जाम को 30 सितंबर तक कराने की जो बात कही गई थी, इस कोविड-19 महामारी के बीच में, ये बिल्कुल सही नहीं ठहराया गया था। ऐसे में सभी छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय की तरफ रुख किया और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था वो 31 अगस्त को आने वाला था, लेकिन किसी कारण इस फैसला 31 को आने वाला था, लेकिन किसी कारण बस पूरी तरीके से 31 जुलाई को फैसला नहीं हो पाया। क्योंकि पूरी तरीके से जो भी डॉक्यूमेंट्स या फिर जो भी याचिकाएं थी वो पूरी तरीके से सही नहीं थी छात्रों को हित को लेकर के। इसी वजह से आपके जो यूजीसी की गाइडलाइन थी उसको पूरी तरीके से रिफ्यूज कर दिया या उस पर फैसला नहीं सुनवाया सुप्रीम कोर्ट ने, और वो एक नई डेट 10 अगस्त तक डिक्लेयर कर दी। फिलहाल आपको बता दें कि लाइव ब्लॉग में भी आपको दिखाएंगे पल पल की अपडेट। और उससे पहले आपसे बात कर ले, नई गाइडलाइन में कहा गया कि यूनिवर्सिटी 30 सितंबर तक एग्जाम करा ले। याचिकाकर्ता की तरफ से वकील ने दलील दी कि कई विश्वविद्यालय के पास परीक्षाओं को ऑनलाइन आयोजित करने के लिए आवश्यक IT इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा यूजीसी की गाइडलाइन में ऑफलाइन एग्जाम का भी ऑप्शन है। फिलहाल ये बातें कहीं ना कहीं यूजीसी के द्वारा ऑलवेज कहती चली आ रही है कि हम पूरी तरीके से 2 मोड में रखे हुए हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। आपको लेटेस्ट जो बातें हैं छात्रों के साथ साथ उनके अभिभावक की, उसको भी दिखाना चाहते हैं आपको। यूजीसी ने अपने नए निर्देश को, जैसा कि 6 जुलाई को जारी किया था, सुप्रीम कोर्ट में ये मसला चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को लेकर के 10 अगस्त तक जो है अपना डिक्लेयर करने को 10 अगस्त को नई डेट रख दी है। और यूजीसी की जो बातें हैं एग्ज़ाम को लेकर के, छात्रों की अगले वर्ष की पढ़ाई या उनके आने वाले फ्यूचर पे कोई प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से देश भर के विश्वविद्यालय में फाइनल ईयर की परीक्षा करवाने की चुनौती की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी ने जवाब में ये कहा कि हम इसी वजह से फाइनल ईयर की छात्रों की एग्ज़ाम कराना चाहते हैं। फिलहाल आपको बता दें गाइस, जैसा कि होम मिनिस्ट्री जी गाइस, अमित शाह जी को पूरी तरीके से कोविड-19 कोरोना महामारी के जो है वो संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर खुद को जानकारी देते हुए कहा कि हमारे संपर्क में जो भी लोग आए हैं वो पूरी तरीके से अपने को आइसोलेट कर ले। अमित शाह ने ट्वीट कर कहा, कोरोना के शुरुआती लक्षण दिखने से मैंने टेस्ट करवाया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मेरी तबीयत ठीक है, परंतु डॉक्टर की सलाह से मैं पूरी तरीके से भर्ती हो रहा हूँ। क्योंकि ये कहर धीरे धीरे बढ़ता जाता है। अगर आप एडमिट नहीं होते खुद को लेकर के तो प्रॉब्लम और क्रिएट हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि गत दिनों में मेरे संपर्क में जो भी आए हुए हैं, कृपया उन सभी से अनुरोध है कि आप भी अपना टेस्ट करवाएं। और ट्विटर के जरिए, जी गाइस, जो ट्विटर की बातें हैं, कहीं ना कहीं आपको बता दें, ट्विटर के जरिए सब लोगों ने, HRD मंत्री और
आपके जो रमेश पोखरियाल जी है उनको पूरी तरीके से टैग करना शुरू कर दिया है कि आप इस महामारी में क्यों नहीं छात्रों को या कॉलेज की टर्मिनल सेमेस्टर परीक्षाओं को जो सितंबर में आयोजित करने की बात कर रहे हैं उसका क्यों नहीं आप फिर से कंक्लूजन करते या फिर उस पर विचार क्यों नहीं करते। तो ऐसे में अब देखना है कि जैसा कि आप सभी को लाइव ब्लॉक में आपको लेकर चलते हैं। लाइव ब्लॉक आज की क्या है लेटेस्ट अपडेट। अगर बात करें 10-28 की लगभग लेटेस्ट अपडेट आ रही है। गाइडलाइन में एग्ज़ाम ऑफलाइन देने का भी विकल्प ऐसा यूजीसी की तरफ से कहा गया, लेकिन यूजीसी की जो बातें हैं ये अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम देने को होता तो इतनी बड़ी बवाल ही नहीं होता। जैसे अगर छात्र एग्ज़ाम देने के कंडीशन में होते तो ऑनलाइन ऑफलाइन की कोई बात ही नहीं होती। यहाँ सबसे बड़ा मसला है कि एग्ज़ाम ही नहीं देने की जो बातें चल रही हैं उसी पर मसला है कि आखिरकार बच्चा छात्र एग्ज़ाम दे तो कैसे दे। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जुलाई में जारी गाइडलाइन अप्रैल वाली गाइडलाइन से भी ज़्यादा सख्त है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कोर्ट में यह भी कहा कि देश में कई सारे ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहां ऑफलाइन परीक्षाओं जगह ऑनलाइन परीक्षाओं के लिए ज़रूरी सुविधा नहीं है। सिंघवी ने इस दलील पर कोर्ट ने कहा कि यूजीसी की गाइडलाइन में परीक्षाएं ऑफलाइन कराने का भी विकल्प कहा गया है। तो ऐसा जो है ये बातें कोर्ट की तरफ से कही गई। फिलहाल 10/7 की अगर लेटेस्ट अपडेट आज की डेट में बात करें तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट में अपना याचिका दाखिल किया था जिसमें कहा गया कि फाइनल ईयर की परीक्षाएं 30 सितंबर तक आयोजित कराने का मकसद छात्रों के भविष्य को संभालना ताकि छात्रों को अगले वर्ष जो भी प्रॉब्लम हो वो आने वाले दिनों में कोई रुकावट ना हो। 9:39 की आज की रिपोर्ट है। इसमें यूजीसी ने की थी ये मांग, सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी ने ये मांग की थी, तो इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। यूजीसी ने कोर्ट से सभी याचिकाओं को खारिज करने की मांग हलफनामा में की थी। यूजीसी ने कहा कि टर्मिनल परीक्षाओं का आयोजन एक समय संवेदनशील मुद्दा है। एचआरडी मंत्री के निर्देश का पालन करके विशेषज्ञों के साथ विचार विमर्श करके बाद में ये परीक्षाएं कराने का निर्णय लिया गया। तो ऐसा यूजीसी की तरफ से रजनीश जैन जी का कहना है। 9 की लेटेस्ट अपडेट आप देख पा रहे होंगे। तो आपको बता दें इसमें यूजीसी की तरफ से ये कहा गया कि दायर याचिका में कि सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कोरोना को लेकर छात्रों के स्वास्थ्य को मद्देनजर परीक्षा आयोजित न कराने की अपील की गई थी। युवा सेना की तरफ से कहा गया कि देश में कोविड-19 की स्थिति बिगड़ रही है, ऐसे में परीक्षा कराने जो कि बिल्कुल जी है अनुकूल इस परिस्थिति नहीं। ऐसे में छात्र को पूरी तरीके से एग्जाम में घसीटना ये सरासर गलती है। 8:39 की खबर है। तो आपको बताया था उल्लंघन अर्थात यूजीसी की गाइडलाइन को लेकर के छात्रों ने इस वजह से उल्लंघन बताया। आप सभी को पता है कि उसमें एक छात्र भी शामिल था और 31 छात्र ऐसे थे जो पूरी तरीके से बात कर रहे थे कि 30 सितंबर तक एग्जाम कराने की जो अंतिम वर्ष की परीक्षा है वो हमें मजबूर करना पड़ रहा है या हमें मजबूर किया जा रहा है और ये हमारे अनुच्छेद 21 को जो हमें स्वतंत्रता का अधिकार मिला है उसका सीधे उल्लंघन किया जा रहा है। तो ऐसे में छात्रों की काफ़ी दलीलें हैं जिस पर डेली सुनवाई होती हैं। अब आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने इसकी अगली सुनवाई 10 अगस्त तक डिले कर दी है। सिंघवी ने कहा कि बहुत से लोग स्थानीय हालात और बीमारी के चलते ऑफलाइन परीक्षा नहीं दे सकते, उन्हें बाद में परीक्षा देने का विकल्प देने का भी भ्रम फैला रही है। सिंघवी ने कहा कि दलील पर कोर्ट ने कहा कि ये फैसला तो छात्रों के हित में दिखाई दे रहा है। फाइनल ईयर की परीक्षा पर अब सुप्रीम कोर्ट 10 अगस्त को सुनवाई करेगी। फिलहाल आपको बता दें कि 10 अगस्त को सुनवाई छात्रों के हित में आएगा और ये छात्रों को प्रमोशन को लेकर के एक हरी झंडी देगा, इसीलिए इतना लंबा फैसला लिया गया। तो आज की लगभग 7:30 की लेटेस्ट अपडेट आप यहां से देख पा रहे होंगे। सभी लेटेस्ट अपडेट में यूजीसी और आपके छात्रों की और यहां पर सुप्रीम कोर्ट की यही तीनों की तिकड़ी चल रही है। सब अपनी अपनी याचिका दायर कर रहे हैं, सब अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। तो आज की डेट में 6:42 की लेटेस्ट अपडेट आप यहां से देख पा रहे होंगे। वही 31 छात्रों के द्वारा परीक्षा न कराने की बात है। शैक्षणिक भविष्य रक्षा के साथ छात्रों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की पूरी ध्यान रखी जाएगी, ऐसा यूजीसी के द्वारा कहा गया। तो ये लगभग कल रात की लगभग 22:41 की न्यूज़ है। तो गाइस ये थी पूरी बात। आज के डेट में लाइव अपडेट ब्लॉग हमने आपको दिखा भी दिया और पूरी तरीके से बातें क्या थी उसको भी बता दिया। तो गाइस उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे साथ लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। फिलहाल वीडियो मेरा काफ़ी लंबा हो जाता है, काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि सर आप ब्रीफ में आप पूरी तरीके से संक्षिप्त मोड में समझाइए। तो इस वीडियो में इतना ही, आपसे अलविदा चाहते हैं और मिलते हैं अपने नए वीडियो में नए गाइडलाइन नए नोटिस के साथ। थैंक यू गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम।